आलू का ससुराल। राखी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। राखी की शादी उसी के पसंद के लड़के से होती है, इसीलिए राखी बहुत खुश होती है इस शादी को लेकर। एक दिन राखी अपने मंगेतर को फ़ोन करती है। फिर राखी बोलती है, राज मैं बहुत खुश हूँ, इस शादी को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। राज इस शादी को लेकर आप खुश हो या नहीं? हाँ नंदिनी, क्यों नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ इस शादी के लेकर। हाँ नंदिनी, बहुत खुशी की बात है। इस शादी को लेकर अपने घर वाले सब राजी हो गए और मुझसे ज़्यादा कौन खुश हो सकता है। और पता है नंदिनी, मैंने आज खाना बहुत खाया है। आज मेरी पसंद की चीज़ बनी थी। मैंने आज 4 रोटी और फालतू खाई है। अगर मेरा पेट न भरता तो मैं लगातार रोटी ही खाते रहता। आज नंदिनी मेरी ही पसंद की चीज़ बनी है। राज आज खाने में क्या बना था जो आप तारीफ करे ही जा रहे हो? कौन सी है आपकी मनपसंद डिश, हमें भी बताएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे मुझे आलू टमाटर बहुत पसंद है, इससे मैं डबल खाना खा लेता हूँ। क्या बात है राज, आपको आलू की सब्जी बहुत पसंद है और आप जब भी मैं आपसे खाने को पूछती हूँ तो आप यही बोलते हैं कि आलू की सब्जी ये बनाई थी। कुछ और नहीं खाते, सिर्फ आलू ही खाते हो क्या? फिर नंदिनी और राज में बहुत ढेर सारी बातें होती हैं। फिर उनकी शादी का दिन भी करीब आ जाता है। उन दोनों की शादी हो जाती है। नंदिनी अपने ससुराल पहुंचती है। उस अगले दिन नंदिनी की पहली रसोई होती है। नंदिनी किचन में जाकर खीर बनाती है, तभी उसकी सास आ जाती है। अरे नंदिनी बेटा, तुम क्या बना रही हो? आज तुम्हारी पहली रसोई है। जी माँ जी, मैं कुछ मीठा बना रही हूँ। माँ जी, मैं खीर बना रही हूँ, सब लोग खाते लेते हैं ना। और सब्जी में क्या बनाऊँ? माँ जी आप बता दें, मैं भी बना लूँगी। हाँ हाँ बताती हूँ। देखो नंदिनी बेटा, तुम खीर बना रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, पर इस खीर को कोई नहीं खाएगा। तुम खीर के साथ साथ कुछ आलू की सब्ज़ी भी बना लो। घर के सब लोग खीर कम खाते हैं और आलू की सब्ज़ी बहुत खाते हैं। इस नंदिनी बेटा, तुम आलू की सब्ज़ी बना लो और थोड़ी पूड़ी भी कर लेना। नंदिनी अपनी सासुर माँ की ये बात सुनकर टेंशन में हो जाती है और नंदिनी बोलती है, शायद मुझे तो अब यही लग रहा है, मुझे भी आलू की सब्ज़ी खाना चाहिए। यहाँ पर तो कोई और सब्ज़ी बनी ही नहीं रही, सिर्फ आलू की सब्ज़ी। मेरा तो इससे दिल भर जाएगा। इस तरह से नंदिनी की ज़िंदगी ऐसी चलने लगती है, सुबह शाम दोपहर हर टाइम पर साथ। एक दिन नंदिनी की नंद आती है और अपनी भाभी से बोलती है, भाभी आप राजमा चावल बना लो, मेरा बहुत मन कर रहा है और ये आलू की सब्ज़ी नहीं खानी मुझे, तुम राजमा चावल बना दो। हाँ मेरी प्यारी नंदन, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं कोई अच्छा खाना बनाऊँ। राजमा चावल कैसे बनाऊँ? आपके घर में तो इतनी वैसी भी कट्टे आ पड़े हैं आलू के। अगर मैंने राजमा चावल बना लिए, मम्मी जी से पापा जी से सबसे डटाई लगेगी मेरी, क्या करें? हाँ भाभी, तुम ठीक कह रही हो। हमारे पापा को बहुत शौक है आलू का। आलू ख़त्म होते ही नहीं हैं और कट्टे ला के रख देते हैं। हमारे पापा और भैया को तो बस आलू ही चाहिए। अब हमें भी यही खाना है, कोई बात नहीं। फिर नंदिनी बोलती है, सुनो मेरी प्यारी ननद, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। 1-2 दिन में आलू ख़त्म हो जाएंगे और मैं ज़्यादा आलू बनाकर और घर वालों को बताऊंगी नहीं कि आलू ख़त्म हो गए। घर वालों को आलू ख़त्म होने के बारे में नहीं बताऊंगी, तभी कुछ अलग की सब्ज़ी खा सकते हैं, वरना आलू ही खाना पड़ेंगे। नंदिनी अपनी ननद से बात करती है और उसकी नंद भी राज़ी हो जाती है। नंदिनी रोज़ ज़्यादा आलू बनाकर आलू ख़त्म करने की सोचती है। एक दिन सारे आलू ख़त्म हो जाते हैं, पर नंदिनी किसी को नहीं बताती। नंदिनी बहुत खुश होती है और ये अपनी नंद से बोलती है, देखो आलू ख़त्म हो गए हैं, अब तुम या मैं किसी को नहीं बताएंगे कि आलू ख़त्म हो गए।
अब हम कोई नई सब्जी बनाएंगे। नंदिनी इस खुशी को छुपा नहीं पाती और उसके चेहरे पे कुछ अलग ही खुशी थी। सारे आलू ख़त्म होते हुए नंदिनी बहुत खुश होती है। पापा जी और पति जी को कुछ नहीं बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे आलू ख़त्म हो गए, आज पेट भर के खाना खाऊंगी। नंदिनी ये सोच ही रही थी जब नंदिनी स्टोर रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर आलू के कट्टे ही कट्टे थे। ये सारा मंज़र देखकर नंदिनी बहुत परेशान होती है और गुस्सा करती है। मैंने तो कैसी न कैसी आलू ख़त्म किए ही हैं और इन्होंने फिर ला के रख दिए। फिर नंदिनी को यही सब्ज़ी खाना पड़ती है। एक दिन नंदिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। नंदिनी सारे आलू को काट कर और गरीबों को खाना खिला देती है। फिर अगले दिन नंदिनी मटर पनीर बनाती है। मटर पनीर देखकर नंदिनी के ससुराल में सब लोग गुस्सा करते हैं। नंदिनी के ससुर जी बोलते हैं, अरे नंदिनी बेटा, ये क्या है? मटर पनीर हम नहीं खाते, आलू हैं, आलू की सब्जी बनाती। कल ही तो आलू के कट्टे मंगाए थे। ससुर की ये बात सुनकर नंदिनी बोलती है, अरे बाबूजी, मैंने तो उन आलूओं का खाना बना के गरीबों में खिला दिया और अब उन गरीबों की दुआएं मिलेंगी हमें। फिर भी ये तुमने मटर पनीर बना लिया, मुझे नहीं खाना ये सारा खाना। फिर नंदिनी बोलती है, अगर तुम लोगों ने फिर आलू के कट्टे ला के रख दिए, मैं इन आलूओं का खाना बनाकर फिर गरीबों में बांट दूंगी। आलू की सब्ज़ी खाते खाते थक गई हूँ मैं। खाने में कुछ मज़ा ही नहीं आता, कुछ अलग भी खाने चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए। और तुम घर वाले हो, खाली सिर्फ आलू ही खाते हो, आलू ही खाते हो। आप सब लोग सोच लेना, अगर इस घर में आलू आए, मैं कच्चे ही आलू सब गरीबों को बांट दूंगी और ना खाना बनाऊंगी। नंदिनी की ये बात सुनकर उसके ससुर जी गुस्से में बोलते हैं, तुम होती कौन हो हमसे आलू की सब्जी मना करने वाली? इस घर का बड़ा मैं हूँ और मेरी ही चलेगी, तुम्हें बस खाली खाना बनाना है। फिर नंदिनी को उसके ससुर जी उल्टी सीधी सुना देते हैं। फिर नंदिनी बोलती है, ठीक है बाबूजी, आप आलू ले आए, मैं आपको किसी को नहीं रोकूंगी, पर हाँ, किचन का काम मेरा है। मैं चाहे कुछ भी बनाऊं, जो मन करेगा मैं वो बनाऊंगी और ये सारा काम औरतों का होता है। आप चाहे आलू के कट्टे ला दें, पर मैं नहीं बनाऊंगी। और दीदी भी आई हुई हैं, उनका भी दिल पक गया है आलू खाते खाते। जो मेरा मन करेगा मैं वो बनाऊंगी। नंदिनी की ये बात सुनकर घर वालों को अपने किए पे पछतावा होता है। अब जो नंदिनी बनाती वो घर वाले सब शौक से खाते। आलू के अलावा सब्जियों का टेस्ट में भी मज़ा आ गया। अब रोज़ नंदिनी के घर पर नई से नई सब्ज़ी बनती और आलू तो बहुत ही कम खाने लगे। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।